हे माँ, मैं साड़ी के पल्लू से ही बंध जाऊंगा। माँ की साड़ी के पल्लू से बंधने लगे। उखल से बांधा। कन्हैया सोचे अब शरारत सूझे, खाली दिमाग शैतान का घर। बड़े शरारती हुए कन्हैया जी अपने बाल्यावस्था में। अब सोचिए क्या करें क्या करें। सामने आंगन में एक जुड़वा वृक्ष थे। यमल अर्जुन कहा गया, अर्जुन के जुड़वा वृक्ष। उनका नीचे से तना जो था वो एक था, ऊपर से 2 टहनी, 2 जुड़वा वृक्ष। अब वो पूर्व काल में कुबेर के पुत्र नलकूबर और मणिग्रीव थे, जिन्होंने संत का श्राप प्राप्त करके वृक्ष योनि को प्राप्त किया था। तो दोनों वृक्ष जो खड़े हैं वो कन्हैया को बोले, प्रभु अब जाने अनजाने से आए ही हो, पूरी दुनिया को तारने आए हो, तो हमको भी तार दो। हम भी तो आपके ही हैं, हम कोई और थोड़ी ना है। हे मेरे दिल में रहने वाले परमात्मा, तू मुझसे क्यों नकाब करता है? मैं जानता हूं कि तुम भगवान हो। ये वृक्ष भी जानते हैं कि भगवान है, और हम इंसान हैं फिर भी नहीं जानते। हे कृष्णा, हमें भी मुक्त कर दो। भगवान ने धीरे धीरे उस उखल को खींचने लगे। दोनों जुड़वा वृक्ष के बीच में से तिरछे होकर निकले। खुद तो निकल गए, पर इतना बड़ा उखल पीछे था, वो कैसे निकले? उखल को खींचने लगे और उखल के साथ साथ 2 बड़े बड़े वृक्षों को भी गिरा दिया। नलकूबर और मणिग्रीव मुक्त हो गए, और दोनों वृक्षों के बीच में, ध्वस्त उन वृक्षों के बीच में, धराशायी उन वृक्षों के बीच में उखल के साथ बंधे हुए कृष्ण। यशोदा मैया रोने लगी, सब रोने लगे। ये क्या हो गया? अगर कहीं कन्हैया के ऊपर थोड़ी सी टहनी भी गिर जाती तो क्या होता? ऐसी ऐसी भगवान की लीलाएं। तो कभी भगवान घर घर में माखन की चोरी शुरू करते हैं। यशोदा मैया बोली, हे कृष्णा, तुम माखन की चोरी क्यों करते हो? कन्हैया कहते हैं, माँ मैं चोरी नहीं करता। मैया बोली, तेरे नंद बाबा के घर में 9 लाख गैया हैं, जितना माखन खाना घर में खा ले, चोरी मत कर। तब कन्हैया बोले, माँ मैं बिल्कुल भी चोरी नहीं करना चाहता, परंतु मेरे दुख, जो मेरे दिल की व्यथा है, उसे तो समझो। हे माँ, जब भी मैं कहीं जा रहा होता हूँ और जब मेरे सामने से ये गोपिकाएं ना ठुमक ठुमक करती हुई अपनी कमर को हिलाती हुई और उस मटकी को मुझे दिखा दिखा कर जाती हैं, उस माखन को दिखा दिखा कर जाती हैं। कहीं कहीं गोपिकाएं तो माखन का पेड़ा लेकर मुझे दिखाती हैं, मुझे चिढ़ाती हैं। हे माँ, जब मैं माखन को देखता हूँ तो माखन में माँ शब्द है। माखन में माँ शब्द समाहित, इसलिए मोह भावे। जब जब लगे मेरे ओठों से तोरी याद सतावे, मैया तोरी याद सतावे। हे माँ, जब जब ये माखन मैं देखता हूँ, माखन में माँ शब्द है। जब जब मैं माखन देखता हूँ तो माखन में माँ शब्द है, और माँ शब्द को मैं जैसे ही मुख से बुलाता हूँ, मुझे तेरी याद आ जाती है, और तेरी याद में मैं कब चोरी कर देता हूँ मुझे पता ही नहीं चलता। माँ की खुशामद, माँ को ऐसे ही बातों में बना देते थे क्षण में। और उधर सारी गोपिकाएं यही चाहती थी कि कृष्णा हमारे भी घर आए, हमारे भी घर आए, हमारे भी घर आए। हर गोपी चाहती थी कन्हैया मेरे घर आए। हर गोपी रो रो कर भगवान को कैसे कहती है, हे कृष्णा, उसके घर भी चोरी कर ली, उसके घर भी चोरी कर ली, उसके घर भी चले गए, मेरे घर कब आओगे? मेरे घर कब आओगे? मेरे हृदय को आप कब प्रेम से भर दोगे? हे कृष्णा, ये आंखें तेरे दीद के लिए प्यासी हैं। हे कृष्णा, कृष्ण का रूप, उनका मुखमंडल इतना प्यारा था। कथा प्रेमियों, मैंने कहा ना, मानो तो गंगा माँ है और ना मानो तो बहता पानी। ये तो लगन लगने की बात है, ये तो प्रेम लगने की बात है, प्रेम की बात है सारी। जो प्रेम होता है ना, वो लेन देन का संबंध नहीं है। राधा जी ने एक बार कृष्णा से पूछा, हे कृष्णा, प्रेम का मतलब क्या है? तो कृष्णा बड़े मंद मंद मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे राधा, तुम कैसी बात करती हो? तुम पूछ रही हो प्रेम का मतलब क्या है? अरे जहां मतलब निकल गया वहां प्रेम कैसे?
जहां मतलब निकल गया ना वहां प्रेम बचा कहां? कि प्रेम का सूत्र है, प्रेम का सूत्र है ये कोई लेन देन का संबंध नहीं है। कितने लोग आपके धर्मपुर के, आपके सरका घाट के, जोगिंदर नगर के, दूर दूर के लोग कितने हर शनिवार को धाम में आते हैं, सिद्धयोगी धाम में। कितने लोग अपनी प्रेम की वहां पर हाजिरी लगाते हैं। और जो नहीं जाता वो सोचता होगा अरे इनको पता नहीं क्या मिलता होगा, वहां जाके पागल हो गए हैं लोग, दौड़े रहते हैं। कुछ है वो केवल अपने काम के लिए आएंगे चले जाएंगे, कुछ हैं वो उस परम काम के लिए आएंगे। एक संसारिक काम है, एक परम काम है। संसारिक कार्य के लिए बहुत से लोग आते हैं, काम हुआ चले गए, फिर काम पड़ा फिर आ जाएंगे, फिर काम हुआ फिर चले गए। लेकिन कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हे सतगुरु, संसारिक काम तो चलते रहेंगे, वो तो आपकी कृपा से हो ही जाएंगे, हो ही गए, पर हमें वो परम लक्ष्य भी दे दो। हम कौड़ियां मांगने के लिए नहीं आए हैं, हम हीरे मांगने के लिए आए हैं। हमें वो ज्ञान दे दो। एक व्यक्ति जो इस संसार में आया है उसे करना क्या चाहिए, और एक व्यक्ति जिसकी मृत्यु निश्चित हो गई हो उसे क्या करना चाहिए। कैसे हम उस परमात्मा को पाएं, कैसे हम उसे प्राप्त करें। ये गोपिकाएं रो रो कर कृष्ण को पुकारती हैं, हे श्याम पिया हमारे भी घर आ जाओ, हमारे घर भी चोरी करो। 6 वर्ष की आयु में कन्हैया कालिया नाग का विध्वंस करते हैं। कालिया नाग के 5 शीशों के ऊपर, मुखों के ऊपर नृत्य करते हैं। उनके शीश के ऊपर अपने पैरों की पद्म मणि का निशान लगा देते हैं। हे कालिया, तुम नदी के बीच में बैठे हो, पानी को दूषित कर दिया, विष युक्त कर दिया। कितने ग्वाल वाल मूर्छित हो गए, कितने बछड़े मूर्छित होने लगे, गऊएं मूर्छित होने लगी। हे कालिया, जो अपने प्राणों को बचाने के लिए दूसरे के प्राणों को संकट में डालता है, मैं उसे कदापि माफ नहीं करता। तुम अपने प्राणों को बचाने के लिए यमुना में आकर छुप गए। तुमने ये ना सोचा कि तुम्हारे यहां छुपने से कितने दूसरे जीव जंतुओं की हत्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। इन समस्त मृत्यु जो हो रही है, जो मूर्छित हो रहे हैं, उनका कारण आप है। 5 के 5 शीश बिखेर दिए, भगवान ने नृत्य किया। कालिया नाग बोले, भगवान मैं कहां जाऊं, बाहर जाऊं तो आपका वाहन गरुड़ मेरे पीछे दौड़ा रहता है, गरुड़ मेरे को खाने दौड़ा रहता है। अंदर रहूं तो आप रहने नहीं देते, मैं कहां जाऊं। भगवान बोले, मैं तुम्हारे शीश पर ऐसा नृत्य करूंगा, तुम कहीं भी चले जाना, कोई भी तुम्हें स्पर्श नहीं करेगा। भगवान के चरणों का निशान, पद्म मणि का निशान कालिया नाग के शीश पर लगा और कहा, जाओ अब तुम कहीं भी जाओ, गरुड़ तुम्हारे सामने भी आएंगे, फिर भी वो तुम्हें स्पर्श नहीं करेंगे, क्योंकि तुम मेरे चरणों से होकर निकले हो। बहुत लोग कहते हैं, हाँ जी इस व्यक्ति का जी ये हो गया जी, ऐसी बीमारी हो गई जी, इसको मांस खिलाओ जी, अंडा खिलाओ जी, ये करो जी, वो करो जी। अंडा खाएंगे तो बच जाएंगे, मांस खाएंगे तो बच जाएंगे, परंतु सत्य ये है कि कोई बचने वाला, जब तक सांसें लिखी हैं तब तक चाहे भूखे बैठे रहो, कोई तुम्हें उठाने वाला नहीं है। और जिस दिन सांसें लिख दी कि अब ये खत्म हो गई, उस दिन चाहे जो मर्जी खा लो, तुम्हें बचाने वाला कोई भी नहीं है, कोई बचाने वाला किसी भी हाल में बच नहीं सकते। अपने प्राणों को बचाने के लिए, अपने शरीर को अच्छा बनाने के लिए, दूसरे के शरीर को जो नुकसान पहुंचाता है, अपने प्राणों को बचाने के लिए दूसरे के प्राणों की जो आहुति देता है, उसका ही नाम कालिया नाग है। और उसके 5 मुख हैं कालिया के। 5 मुखों का अर्थ है कि हम सत्संग में, कथा में चाहे कितना भी सुने, पर फिर भी हम मानने को तैयार नहीं हैं कि हम पापी हैं। नहीं, कथा तो चलती रहती है जी, हाँ हम तो खाएंगे,
हमारी तो पूरी जिंदगी का रवाज है जी, हम तो खाएंगे। हमारे तो पूरी जिंदगी का रवाज है जी, देवता के पास तो बकरी चढ़ेगी जी, तो चढ़ानी है बस, और क्या करना। आसा तक बकरी चढ़ानी। एड़े पंडित आए बहुत, एड़े पंडित आए बहुत। आसन मंदिर, आसन दे मंडियाड़ी, आसा तो देवते ले बकरी चढ़ानी, दूजे बच्चा से बढ़ना ही बढ़ना। पर प्यारे, आज तुम किसी को काटोगे, फिर तुम्हें कोई काटेगा। माटी कहे कुम्हार से, तू क्यों रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आवेगा, मैं रोंदूंगी तोहे। आज तू मुझे रोंद रहा है, कल मैं तुझे रोंदूंगी। अदले का बदला होना ही है, बदला होगा ही होगा। देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन टू एवरी एक्शन। हर चीज का प्रतिफल मिलना ही मिलना है। इसे कागज के ऊपर लिख लेना, कागज के ऊपर लिख लेना। परमात्मा ने जिंदगी दी है हमें, इसे जीने के लिए दी है, आनंद के साथ जीने के लिए दी है, किसी को मारने के लिए नहीं। अगर जाने अनजाने से भी आप में कोई व्यक्ति ऐसा है जो दूसरे जीव जंतुओं को काट काट कर खा रहा है, उनसे मैं निवेदन करता हूं कि सत्संग के द्वारा अपने जीवन में परिवर्तन कीजिए। और कल नहीं, आज नहीं, अभी से ही अपने जीवन में परिवर्तन करना है और दूसरे जीव जंतुओं को कभी हम हानि नहीं पहुंचाएंगे, ऐसा संकल्प लेना है। पुरुष भले ही ना माने, पर मेरी माताओं ने, बहनों ने जरूर मान लेना, क्योंकि जिसने अपने गर्भ में किसी बच्चे को 9 महीने रखा होता है, वो कभी भी किसी दूसरे के बच्चे को खा नहीं सकती है। लज्जा आनी चाहिए उन माताओं को, बहनों को, जो किसी दूसरे के बच्चे को काट काट कर खा रही हैं। अरे पुरुषों ने तो नहीं देखा कि 9 महीना बच्चा कैसे अंदर रहता है। हमारे जैसे पुरुषों ने तो किसी ने नहीं देखा कि बच्चा कैसे 9 महीने गर्भ के अंदर पाला जाता है, कैसे एक माँ अपने शरीर का पोषण अपने बच्चे को देती है। ये हमने नहीं देखा, पर हे माताओं आपने देखा है, हे बहनों आपने देखा है। गलती से भी किसी जीव की हत्या मत कीजिए। एक व्यक्ति एक बकरे को काट रहा था और वो बकरा मंद मंद मुस्कुरा रहा था, और उस व्यक्ति ने उस बकरे से पूछा, हे बकरे, मैं तुझे काटने जा रहा हूं और तू मंद मंद मुस्कुरा रहा है, तू क्या सोच रहा है? तो बकरे ने बोला, भैया मैं केवल इतना ही सोच रहा हूं कि मैं एक ऐसा जीव हूं जिसने अपनी जिंदगी में कभी एक चिंटी के ऊपर भी पैर नहीं रखा। मैंने पूरी जिंदगी केवल घास ही खाया है। जिसने केवल और केवल घास खाया, उसकी आज ऐसी गति हो रही है, पर तेरी गति कैसी होगी जो तू मुझे काट काट के खा रहा है? तेरी गति कैसी? भीतर के पट खोल रे, तोहे राम मिलेंगे। धन यौवन का गर्व न कीजिए, राम नाम रस घोल रे, तोहे राम मिलेंगे। आप पे कौन सा ऐसा होगा जिस सत्संग को सुनकर भी नहीं अपने में परिवर्तन करना चाहेगा? ये वो होगा जो कालिया नाग होगा। उसने 5 सिर तो बिखेर दिए, पर उसने श्री कृष्ण के चरणों को नहीं पाया। ये 5 सिर क्या है कालिया के? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये 5 तत्व हैं जो हमें सत्संग में बैठकर भी सत्संग के ऊपर अमल में जाने नहीं देते। ये 5 तत्व हैं। भीतर के पट खोल रे, तोहे राम मिलेंगे।
घूंघट के पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे। दुल्हन है। पिछले कल की कथा में आपने देखा है कैसे सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम की सगाई हो गई। प्रेम की सगाई हुई, उसके बाद विवाह की बेला आई, दुल्हन इधर बैठी, सामने उसका दूल्हा बैठा, पर बीच में घूंघट पड़ा है। वो दुल्हन अपने पति को, अपने पिया को देख नहीं पा रही है। उसी प्रकार जिस प्रकार एक दुल्हन घूंघट के कारण अपने पिया को देख नहीं पाती, उसी प्रकार एक व्यक्ति जो सत्संग में बैठकर भी उसके ऊपर अमल ना करे, वो कभी परमात्मा को देख नहीं पाता है। घूंघट के पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे। 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 पिया मिलेंगे, 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 पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे। हरि बोल। दोनों हाथों से ताली की सेवा, और जिनके मन में ऐसा आ जाए कि आज से हमने घूंघट के पट को हटा देना है और किसी जीव जंतु की हत्या नहीं करनी है, वो ताली भी ऊंची और नाच नाच कर भी हाजिरी लगाएं। हरि बोल। श्री राधे। दसवें महल में जोत जगावे, दसवें महल में जोत जगावे, दसवें महल में जोत जगावे, दसवें महल में जोत जगावे। कटु बचन मत बोल रे तोहे राम मिलेंगे। भीतर के पट खोल रे तोहे राम मिलेंगे। भीतर के पट खोल रे तोहे राम मिलेंगे। भीतर के पट खोल रे तोहे राम मिलेंगे। बंदे सिर पर काल गुंजत है, बंदे सिर पर काल गुंजत है। आसन से मत डोल रे तुहे राम मिलेंगे। भीतर के पट खोल रे तुहे राम मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तुहे पिया मिलेंगे। गोपिकाएं सब कृष्ण के प्रेम में ऐसी मंत्रमुग्ध हो जाती थी कि कृष्ण की वंशी जब बजती थी तो गोपिकाएं दौड़ी दौड़ी चलती थी।
आज गोपिकाओं ने भगवान कृष्णा से कहा, हे कृष्णा, हम भी तेरे रास का आनंद लेना चाहती हैं। हे कृष्णा, शरद ऋतु का आगमन हो रहा है, हमें रास का आनंद दीजिए। ये रास क्या है? किसे कहते हैं रास? रास क्या है? रास का अर्थ है आत्मा परमात्मा के मिलन की ये रात है। आज महारास है, आज महारास है। गोपी किसे कहते हैं? गोपी कौन है? किसी स्त्री का नाम गोपी नहीं, किसी महिला का, किसी लड़की का नाम गोपी नहीं। जब कहते हैं गोपी कौन है तो सामान्यतः यह सोचा जाता है कि जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, वो गोपी हैं। परंतु सत्य तो यह है कि गोपी का भाव हम लोगों को पता ही नहीं चला। गोपी किसे कहते हैं और रासलीला क्या है? परमात्मा का वो अंश जो हम सब के बीच में सूक्ष्म रूप में बैठा है, उसे कहते हैं गोपी। जीवात्मा, गोपी, प्राण, ऊर्जा, एनर्जी, ये सब कुछ एक है। हे गोपी, तू ना स्त्री है ना तू पुरुष है, ना तेरा जन्म है ना तेरा मरण है। जन्म मरण सुख दुख अच्छा बुरा, इन सारे के सारे द्वंद्व को त्याग कर जब हम कृष्ण की शरण में जाते हैं, जब कृष्ण को पुकारते हैं, तो समझ लीजिए कि फिर हमें गोपी होने की संज्ञा कही जाती है।